राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदो गोविंद जीवन धनम शिरसा गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। बालक बैस अधिक अनुराग प्रभु सेवा की ही रह लाग। कहीं नहीं सके रीति अटपटी इष्ट लड़ावन चित चटपटी। इष्ट लड़ावन चित चटपटी। श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी बाल रूप में 6-7 वर्ष की अवस्था है। श्री देववन में विराजमान है। समस्त देववन वासियों को, अपने अनुरागियों को, माता पिता को अपनी बाल लीलाओं से, दिव्य बाल लीलाओं से अत्यंत गुप्त, तो किसी भी तरह किसी साधन से पाया नहीं जा सकता, ऐसा दिव्य आनंद, दुर्लभ रस सहज में बिना किसी साधन के, बिना किसी प्रयास के उनके हृदय में स्थापित कर रहे हैं, उन्हें प्रदान कर रहे हैं। आश्रय की बात है, अपनेपन की बात है। जितना जोर का अपनापन उतनी जोर की बात। और ये अपने हाथ की बात है, अपनापन। आप कहेंगे अपने हाथ में कैसे? बिल्कुल अपने हाथ में। शरीर से अपनापन है, पिता से, माता से, भाई से, बंधु से, मित्र से, पुत्री से, पुत्र से, और भी घर से, गाड़ी से, मोबाइल से है। इसमें क्या प्रयास करना पड़ा अपनापन करने के लिए? क्या प्रयास करना पड़ा? किसी ने कुछ पैसे आपको दिए, अब उस पर तत्काल इतना अपनापन हो गया कि ये मेरे अमुक संख्या, अमुक गणना में रुपए मेरे हो गए। स्वीकृति तत्क्षण हो रही है, उसी समय हो रही है, इतनी जोर की कि अब किसी को दो तो हृदय में बात आ जाएगी, अमुक को हमने इतनी राशि दी, इतना दिया। इतना जोर का अपनापन एक क्षण में। अभी तक तो हमारे पास नहीं थे और अभी अभी आए और इतना अपनापन की तत्काल उसमें मैं, मेरा जुड़ गया। यही अपनापन यदि प्रभु की ओर लग जाए, बस इतनी बात है। आज अभी इसी समय सिद्ध होने के लिए कोई और प्रयास नहीं करना,
इस अपनेपन की धारा को ही बस मोड़ दो। महापुरुषों के सानिध्य से, रसिकों के सानिध्य से, संतों के सानिध्य से, सत्संग से, और जैसे विचार होता है हृदय में, इतना साधन कर लें, इतने समय तक हम साधना कर लें, फिर ये बात हमारे हृदय में आ जाएगी। तो निश्चित मानो यही बात समझ में आ जाती है। नाम, वाणी, प्रभु का चिंतन, उनकी सेवा तो हमारा जीवन है। इससे कुछ नई वस्तु प्राप्त नहीं होती, स्वीकृति हो जाती है। वो आज अभी सत्संग की कृपा से कर ली जाए तो बहुत जो लंबी यात्रा है इसी समय पूरी हो जाएगी, इसी समय पूरी हो जाएगी। अपनापन। श्री भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि जो अपनापन, जो आसक्ति शरीर में, संसार में, स्त्री पुत्र में लगी हुई है, और ये आसक्ति बंधन का हेतु है, नरक का मार्ग आपका प्रशस्त कर देगी। अगर इसी आसक्ति को मोड़ दिया जाए, भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों में कर दिया जाए, प्रभु के चरणों में कर दिया जाए, तो खुला हुआ मोक्ष का द्वार है, खुला हुआ। अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। एक बहुत सुंदर प्रसंग है, ये तो चल ही रहा है। एक उपासक थे, कुछ ही समय पहले की बात है। अफगान पहले यहाँ भारत में ही आता था, बाद में सब अलग अलग हुए। वहां उनका जन्म हुआ। हृदय में बात आई कि मेरा कल्याण कैसे हो। पहली यहीं से भगवान की करुणा होती है जीव के हृदय में, मुझे भगवत साक्षात्कार हो, मैं प्रभु को पाना चाहता हूँ, मुझे भगवान मिले, मेरा मंगल हो। यहाँ से शुरुआत होती है। जब ये बात हृदय में आई तो उसके लिए रास्ता खोजा जाता है। क्या करूं, कैसे करूं, कौन मुझे मार्ग दिखाएगा। जिस समय ये बात आएगी कि मुझे संत का सानिध्य मिले, अब मैं बस श्यामा श्याम की प्राप्ति करना चाहता हूं, तो तत्काल उसी समय बात आ जाएगी, कैसे प्राप्त होगा, कैसे मिलेंगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किनसे मिलूं। बस देखो, शुद्ध संकल्प उठा कि मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, भावना बनी कल्याण की। अब कैसे हो, वही आसक्ति है, वही राग है, घर में रह रहे हैं, अब हृदय में व्याकुलता प्रारंभ हुई। तो जिसके हृदय में ये बात आती है ना, अब उसे चैन नहीं मिलता, वो रहता हुआ भी अनजान होता है, आपसे बात करता हुआ भी खोया हुआ है, बैठता, सुनता, देखता, एक भावरापन, मतलब उसे नहीं पहचाना जा सकता। आपसे बात कर रहा है, आपकी सुन रहा है, आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है, पर वो कहीं और है। ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। बहुत समझाने वाले होते हैं, ऐसा कर लिया जाए, ऐसा कर लो, भजन तो करना ही है। अरे तुम्हें ये जो अच्छा नौकरी मिली है, कारोबार है, इतने समय तक कर लो, फिर उसके बाद वहाँ जाके रह ही लेना। हाँ हाँ, कुछ समझ नहीं आता, बस अंदर एक ही बात। अब उसे दोनों भाव समझ लीजिए, प्रभु उसे घसीट रहे हैं उसके लक्ष्य की ओर। जो बात दी है ना जिन्होंने कि मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, और दूसरा जो अंदर बात आई है कि मेरा अब अगला जन्म ना हो, इसी जन्म में मुझे इस जन्म की उपलब्धि प्राप्त हो जाए, बस वो चैन नहीं लेने देते। प्रभु घसीटते हैं और उसके हृदय में जो इस संकल्प उठा है वो चैन नहीं लेने देता, दौड़ता हुआ। उनके हृदय में भी बात आई, इन्हीं नेत्रों से मुझे भगवान शिव का साकार रूप का दर्शन कैसे हो, प्रकट में साकार रूप का दर्शन, क्या करूं। बहुत वहीं जब तक रहे तो समझाया अपने मन को, तरह तरह के जो पाठ करने की बात आती पाठ करते, जप करते, पर चैन नहीं। इसने इतनी व्याकुलता बढ़ा दी हृदय में, किसी और को जगह नहीं रहने दी। कुछ समय घर में रहे, फिर निकल पड़े। देखो वही राग है, छोड़ दिया, कहीं गए थे
तो एक माता जी थी, उनकी अवस्था होगी 90 साल, 92 साल। उनको देखा, अब स्वभाव था कि बस उनको देखते हैं। रात्रि में उन्हें नींद नहीं आती, गोली खाती तब भी नींद नहीं आती, और बस बैठी हैं। और कई बार तो हम विचार करते कि चिंतन क्या करती रहती है, सीधा बोलना भी नहीं जानती, एक उनकी थोड़ी भाषा भी अलग थी। तो हम बस यही सोचते उस समय कि ये विचार क्या कर रहे हैं, इनके अंदर चल क्या रहा है। और वही जीने की आशा, मरूना, बस घर की बात, परिवार की, यही बस चल रहा था, बस यही। रात्रि में देखते उनके जो नाती थे वे आते, उन्हें प्रसाद पवाते और बाद में दूध से जाने पानी से वो नींद की गोली देते, और फिर बहुत देर बाद वो गोली का असर होता, आगे जाके ये भी काम करना बंद कर देगी। अभी यदि चित्त को नहीं लगाया तो बिल्कुल ना नींद की गोली ना कुछ, उचित सहन कर लो, उचित खा लो, बस। नहीं तो एक सब सीमा है, इतना सहन, इतना खाना, वरना सामने होते खा नहीं सकते, बेड पे पड़े हुए सो नहीं सकते। इसलिए कही है, महापुरुषों ने कहा है, अपने शास्त्रों में कहा है, युक्त जितनी आवश्यकता है आपको, आज से आप 16 घंटा शुरू कर दीजिए, तो आगे जाके नींद ही खत्म हो जाएगी। नींद की गोली खा लो, चाहे कुछ कर लो, वो नींद नहीं आएगी। चिंता फिक्र वो जला देगा हृदय को। प्रसाद उचित मात्रा में पाओ, शरीर स्वस्थ रहेगा। नहीं पाओगे तो आगे जाके सामने होगा, पा नहीं सकते, ऐसी दशा हो जाएगी। सब यहाँ नियत है, यहाँ कोई ऐसे ही नहीं है, पढ़ के देखो, सब वर्णन है, महापुरुष जन ऐसे ही नहीं कहते। तो बस हम उन्हें ये देखते कि क्या, तो 11 बजे 12 बजे रात्रि में नींद आती उन्हें, और फिर थोड़ी देर बाद ही, घंटा 2 घंटा बाद उठ के बैठ जाते। अब घर में जब ऐसी अवस्था होती है तो कोई सेवा नहीं करना चाहता। तो उनके 2 बेटे थे, छोटे वाले जो थे वे थोड़े खान पान के शौकीन थे, बड़े वालों की अवस्था खराब थी, वे रेलवे से रिटायर्ड थे, तो शरीर काम नहीं करता था उनका, बड़े वाले बेटे का। तो अब ये था कि कुछ दिन यहाँ रहना, कुछ दिन वहाँ रहना। खिचड़ी बनी हुई थी उनके जीवन की। प्रायः इस समय ऐसी ही हालत है हर जगह, पर फिर भी नहीं समझ में आती। कभी अस्पताल जाओ तो सबके चेहरों को देखो, एक आशा, ये दवा मिल जाए तो मैं जी लूं, ये डॉक्टर मुझे ठीक कर दे। जाते हैं तो देखते हैं ना, तो एक सबके चेहरे पे एक आशा है, निराशा इस बात की तो पता नहीं होगा नहीं होगा, दवा काम करी नहीं करी, और आशा बनी हुई है बस कुछ भी हो जाए, भगवान संकल्प पूरा कर दें, इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, हम बस ठीक हो जाए। यदि किसी महात्मा या साधु हैं उधर से निकल के जा रहे हैं तो उनकी ओर भी इस आशा से कि हमारे को आशीर्वाद दे दें, प्रणाम भी कर रहे हैं तो उस हिसाब से ये ठीक हो जाए। वो आशा, ये बहुत बंधन का कारण है, इसी से तो आज तक मुक्ति नहीं हो पाई, इसी के कारण। आशा ही परमम दुखम, ये जहां मुड़ जाती है, जब ये आशा भगवत प्राप्ति की हो जाती है, बस उस जीव का महामंगल शुरू हो जाता है। जिसके हृदय में ये बात आ जाती है ना कि मैं प्रभु को पाना चाहता हूं, उसे आगे से आगे प्रभु संभालते हैं। वे वहां से उज्जैन पहुंचे, अफगान से उज्जैन। वहां जाकर दीक्षा ली, एक संत की शरण में गए, उन्होंने दीक्षा दी और नाम रखा गौरी शंकर शरण, भगवान शिव के उपासक थे, उनका नाम। दीक्षा हो गई, रहने लगे। तो एक दिन ऐसे उदास थे, बहुत अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत बात। उदास थे तो पूछा उनके गुरुदेव ने कि बच्चा क्या बात है, नई अवस्था थी, उदास क्यों हो? तो ऐसे हाथ जोड़ के कहा, अरे हमारे हृदय में तो एक ही बात है, और जब हम घर से चले तो इसी बात को विचार करके चले थे कि भगवान शिव के साकार रूप का दर्शन करेंगे। बस मैं उन्हें नेत्र भर के देखना चाहता हूँ, और कुछ मेरे हृदय में तो नहीं है। आपने कृपा करी, वेश दिया, मंत्र दिया,
पर मैं इन्हीं नेत्रों से कैसे उनका साक्षात्कार करूं? हृदय की जब देखी, दृढ़ भावना है, सच्ची चाह है, देखो आगे से आगे स्वयं प्रभु रास्ता देते जाते हैं। कहा कि जाओ नर्मदा जी की परिक्रमा करो। नर्मदा जी कामना की पूर्ति करने वाली है, जो भी कामना करो तो पूर्ण कर देती है। पर यहाँ लाडली जी के चरणों में प्रणाम, तो लौकिक पारलौकिक दोनों बात बन जाएगी। एक बार प्रणाम बस। चिंतामणि प्रणमताम, प्रणाम करने वाले को समस्त चिंताओं का हरण कर लेते हैं। उसके चिंतित पदार्थ जो उसके हृदय में, उसे प्रदान कर देने वाले हैं। ये हमारी महारानी जी। ये तो हम उन उपासक की बता रहे हैं जो जिस मार्ग से चल रहे हैं ना। तो कहा कि नर्मदा जी की परिक्रमा करो, निश्चित तुम्हारे अभीष्ट की प्राप्ति होगी। तो उसका एक समय होता है, 3 वर्ष 3 महीना 13 दिन, ऐसे एक निकाला है संतों ने कि इतना समय लगता है। उनकी एक परिक्रमा पूर्ण हुई, पर भगवत दर्शन नहीं हुआ। पर छोड़ा नहीं, कहा गुरुदेव ने कहा नर्मदा जी की कृपा से निश्चित प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़े। 12 परिक्रमा हो गए, पर अभी तक दर्शन नहीं हुआ। निराशा नहीं आई, मार्ग नहीं छोड़ा, हृदय का उत्साह नहीं हटा। गुरुजी ने कह दिया होगा। तो 12वीं परिक्रमा थी। एक दिन रात्रि में बैठे थे, विचार हुआ कि हम तो घर से निकले ही इसीलिए थे कि हमें भगवत दर्शन हो, हम इन्हीं नेत्रों से सगुण भगवान शिव के रूप का दर्शन करें। पर यह तो पूर्ति नहीं हुई, अब क्या करना? जी के भी क्या फायदा, शरीर छोड़ देना चाहिए। विचार कर लिया। ऐसी अवस्था हो गई थी कि परिक्रमा करते करते सिद्ध हो गए। उनके संग इतने संतों की जमात हो गई, जब वो चलते तो अनेकों संत संग चल रहे हैं। कहाँ अकेले निकले थे? देखो वही राग, वही आसक्ति जब मुड़ी, जब प्रभु की ओर बढ़े, भगवान ही अनेक रूपों में आके संभाल रहे हैं। संतों का सानिध्य है, मार्ग आगे से आगे मिला जा रहा है। पर हृदय में एक ही बात के प्रकट रूप से मैं इसे देखूं, उसके लिए सोचा कि अब शरीर को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं इतना अपराधी हूं, अभी तक नेत्र भर के नहीं देखा। कहा कि इस समय तो कोई जाने नहीं देगा, कुछ ना कुछ सब रोक लेंगे, तो रात्रि के समय जाएंगे। रात्रि के 12-1 बजे करीब देखा सब शयन किए हुए हैं, अपने साधन में है। बहुत चुपके से वहां से निकले, और जहां अथाह जल था नर्मदा जी का, उन्हें तो पता ही था किस जगह जल है, क्योंकि 12वीं परिक्रमा है, किस जगह जल है, किस जगह क्या है, पूरा सब पता ही था। पहुंचे, जो ही घाट पे पहुंचे, जल में उतरे तो जल घोंटुओं तक हो गया। अंदर विचार कर रहे कि क्या मैं चिंतन के कारण दूसरे घाट पर तो नहीं आ गया, किसी और घाट पे तो नहीं आ गया। फिर सोचा कि आगे चलते हैं, हो सकता है क्योंकि चिंतन और चल रहा है, एकदम हृदय क्षुब्ध है ना, तो हो सकता है बात। फिर आगे बढ़े, बीच में जाके खड़े हो गए। अथाह जल है, जिस जगह की बात, अथाह जल, वहां घोंटुओं तक ही जल। अब तो और निराश हो गए लोग, यहाँ भी जल नहीं है, अब कहाँ मरे जाके। विचार करने लगे कि अब करें तो क्या करें। तो इतने देर में देखा एक छोटी सी बालिका आई है, बहुत सुंदर और दिव्य। आके उनकी ऐसी ये कन्नी उंगली पकड़ी और अपनी ओर घसीट रही है। तो एक छोटी बालिका के रूप में श्री नर्मदा जी पधारी और आके उन जो गौरी शंकर महात्मा जी थे, उनकी ये वाली कनिष्ठ उंगली पकड़ी। कहा बाबा शरीर मत छोड़ो, चलो। उदास से अंदर से कहा कि हम तुम्हारी बात क्यों माने? बोले क्यों नहीं मानोगे? बोले क्यों माने, तुम क्या नर्मदा जी हो?
तो एकदम जैसे हट में कहते हैं, बोले हाँ मैं नर्मदा जी हूँ। कहते हम कैसे माने, अपने स्वरूप का दर्शन कराओ। जो ही इतना कहा तो दिव्य स्वरूप से श्री नर्मदा जी प्रकट हो गई सामने। ओहो, कृत्य करी, भगवत स्वरूप ही है, प्रकट हो गई। और कहा कि हमारे गुरुदेव ने कहा था कि आपकी प्रदक्षिणा से हमारा जो अभीष्ट है प्रकट रूप में हम भगवान शिव को देखें। वो कैसे हो, वो तो अभी तक पूरा नहीं हुआ, इतना समय बीत गया कि निश्चित पूरा हो गया। आपको नहीं पता, आपकी जो मंडली है 3 वर्ष से भगवान शिव आपकी सेवा में है। रसोईया की सेवा करते हैं, सोहनी करते हैं, वस्त्र धोते हैं, संपूर्ण सेवा करते हैं भगवान शिव। अब तो उनका हृदय आनंदित हो रहा है और बड़ा दुखी हो रहा है कि 3 वर्ष से सानिध्य में और हम पहचान नहीं पाए अभी तक कि हाँ जाओ। तत्काल वहां से दौड़े दौड़े आए तो प्रातःकाल हो चुकी थी, सुबह सुबह का समय था। आते सीधे रसोई में गए और जाकर देखा जिन महात्मा के लिए कहा था तो वे ही वहाँ हैं और साष्टांग लौट गए। तो पहले तो कहा अरे अरे महाराज आप ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं, हम तो आपके दास हैं। बोले प्रभु अब मत छुपिए, मैं जान गया आप ही हैं, अब मुझे बहकाइए मत, आप ही हैं। बोले अब तुम पहचान ही गए हो। तत्काल भगवान शिव कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र, इस स्वरूप का वर्णन है। सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहितम नमः, इस रूप से प्रकट हो गए। जो ही प्रकट हुए तो उनका लक्ष्य यही था जीवन का कि इन्हीं नेत्रों से प्रकट रूप से भगवान शिव का साक्षात्कार करूं। सामने उनका आराध्य देव, उनका लक्ष्य विराजमान, जीवन कृत्य करते हुए कहा अब हम सेवा में नहीं रहे। अब तक तो छिपे हुए थे, हम आपकी सेवा करके बहुत आनंद ले रहे थे, पर अब तुम जान गए हो, अब नहीं कर सकते, अब हम चले जाएंगे। फिर कहा तुम निश्चिंत रहो। और जो अपना नाम था, जिस नाम से वहां विराजमान थे, वे नाम उन्हें दिया। बोले कहा निश्चित रहो बस। तो देखो सबसे प्रथम हृदय में कामना बनी, मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो। चले भगवान आगे से आगे मार्ग देते चले गए। तो वही तो राग था, माँ में, पिता में, परिवार में, शरीर में, एक क्षण में जहां करुणा भरी दृष्टि हुई, मुड़ा, पहुंचे आगे, संत चरणों में हुआ। संत की कृपा हुई, उसी राग को मोड़ दिया भगवान के चरणों में और जीवन की पूर्णता प्राप्त हो गई बस। तो भगवत साक्षात्कार, भगवत अनुभूति, दिव्यता, और सही बताएं आश्रय भी हृदय में तभी पूरा हो जाए। अपनापन, जिससे अपनापन होता है ना तो उसकी गलती भी अच्छी लगती है। वे हमारे संग कैसा ही व्यवहार करे, कुछ भी करे, तो उसमें दोष नहीं होता। जो तुमको हो पसंद वही बात कहे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहे। क्या क्या हो गया, वो हृदय में आ गई बात, आपके सिवा कुछ नहीं बचा। अब आप जो करो, वहां बुद्धि नहीं लगानी कि शरणागति का ऐसा होता है, ऐसा नहीं। दिल देकर, पूरी सखी कहती हैं, दिल के सुख दुख की चर्चा किस मुख कही। ये दे दिया आपको, अब इसकी सुख में रखो या दुख में, कोई चर्चा, आप प्रसन्न रहिए, हो गई पूर्ण शरणागति। नहीं तो तब तक लगाई जाते, ऐसे से ऐसा, ऐसे से ऐसा, वो खेल होता है। जब भगवान करुणा भरी दृष्टि से देख लेते हैं, उसके अपनेपन को घसीट लेते हैं, तब पूर्ण होती है। जब तक हमारे हृदय में ना हो तो जैसे गुरुजन कहें वैसे वैसे अपने जीवन को बनाए, निश्चित निश्चित विश्वास दृढ़ रखें, बस खास बात विश्वास है। श्री महाप्रभु जी यही देने के लिए, उस अपनापन की परम चरम जो उपलब्धि है उसका दर्शन करा रहे हैं, दिखा रहे हैं अपनेपन। देखो महाप्रभु जी सर्वस्व त्याग कर वृंदावन के लिए चल रहे हैं। अब इसे समर्पण कह लीजिए, प्रेम कह लीजिए, अपनापन कह लीजिए। श्री जी आज्ञा देती हैं कि अब जाओ, चिरथावल ग्राम में है ना पैसा, 2 सखी हैं, उनसे विवाह करो और हमारे स्वरूप को लेकर वृंदावन विराजमान हो। अब इसको प्रेम कह दो, शरणागति कह लो, इतना अपनापन कह दो, इतना समर्पण कह लो, एक ही बात है। इस कोटि का कहीं प्रश्न, जो ऐसी आपकी राज, जो ही प्यारो करे,
जैसे आप रखो, जैसे आप प्रसन्न हो। बस इन महापुरुष की कृपा से यही हमारे हृदय में बात आ सकती है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।